हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नेबल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनीसकल का नवा चैप्टर डिज़र्ट एनिमल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नेबल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा ये चैनल क्लास 6 की हनीसकल, क्लास 7 की हनी कॉम, क्लास 8 की हनी डिव एंड क्लास 9 की बिहाइव एंड मोमेंट एंड क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट एंड फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अथवा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को भी हमारे इस चैनल के बारे में रिकमेंड करें। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डिजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप इंडिया के या दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी डिजर्ट एरियाज को यानी रेगिस्तानी एरियाज को जानते हैं? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? हु डू यू थिंक, और कौन ये समझता है, कौन ये सोचता है, लिव्स इन सच एरियाज, कि वो ऐसे एरियाज में, ऐसे इलाकों में और ऐसे रेगिस्तानों में रहे? तो ये तो एक क्वेश्चन था, लेकिन अब आइए मेन चैप्टर को, मेन पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं। डिजर्ट एनिमल्स। Deserts are driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. कि जो डिज़र्ट होते हैं यानी रेगिस्तान होते हैं, ये ज़मीन के यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा सूखी जगह होती हैं। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीनों और इवन ईयर्स या सालों विदाउट रेन, यहाँ बारिश ही नहीं होती। बट इवन द डिजर्ट एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ये जो डिजर्ट एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं और रेगिस्तानी जानवर हैं, ये विदाउट वाटर, पानी के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कोचिंग सन, या स्कोचिंग सन मीन्स वेरी हॉट, झुलसा देने वाली धूप, झुलसा देने वाले सूरज में लंबे ज़माने तक कैसे रहते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं? सो दे हैव had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो उन लोगों ने अलग अलग तरीके को फाइंड आउट कर रखा है, अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हैं इन हार्श कंडीशन से, इन मुश्किल हालात से, कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए, निपटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Gerbils, mouse-like desert rodents with long hind legs, के एक चूहे जैसे होते हैं और उनकी जो लेग होती है, पैर होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये जो गर्बिल्स होते हैं, ये दिन के सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट को, सबसे ज़्यादा गर्म हिस्से को कहाँ गुजारते हैं? कूल अंडरग्राउंड बरोज, ठंडे बिलों में, बरोज में जो अंडरग्राउंड बिल होती हैं, वहाँ जो माद होती हैं, वहाँ जाकर ये गुजारते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटर्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, जो अजीब अजीब से कीड़े होते हैं, जिन्हें डार्कलिंग बीटल्स कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं मॉइस्चर्स के ड्रॉप को यानी पानी की बूंदों को या नमी को अपने पैर पर कैच करने के लिए। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर्स, फिर वो अपने पैरों को हवा में उठाते हैं। अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ, फिर वो जो ड्रॉप्स होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो उनके मुंह में ट्रिकल डाउन यानी टपक जाता है। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. कह रहे हैं कि सारे जो डिज़र्ट होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो रोलिंग होते हैं एंड ड्यून होते हैं यानी पत्थर के होते हैं, सॉरी रेत का वहाँ पर टीला होता है, ऐसे सारे रेगिस्तान नहीं होते। कभी कभी हम देखते हैं कि ड्यून उसे बोलते हैं कि जब हम देखते हैं कि रेगिस्तानों में कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं और उन हवाओं की वजह से सारी रेत उड़कर कहीं एक जगह जाकर जमा हो जाती है और वो हीप सा बन जाता है, टीला सा बन जाता है, तो उसी को ड्यून बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारे जो डिज़र्ट हैं वो एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स नहीं, यानी रेत के टीलों के या फिर रोलिंग के जैसे नहीं हैं।
सम आर रॉकी, कुछ पथरीले हैं, और पेबली, कंकरीले हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, और कुछ पर ऐसा लगता है कि बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, और ये छोटी झाड़ियां उन बड़ी बड़े रेगिस्तानों में, बड़े बड़े डिजर्ट में डॉट की तरह लगते हैं, यानी बिंदी की तरह लगते हैं। while others are sprinkled with colorful flowers, जबकि दूसरे कुछ जो डिज़र्ट हैं वहाँ उसमें उनमें ऐसा लगता है कि वहाँ कलरफुल फ्लावर्स यानी छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल वहाँ हो जाते हैं, उग जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द स्प्रिंग, यानी बसंत के मौसम में, बहार के मौसम में। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world। कह रहे हैं कि दुनिया में more than 2300 यानी 2300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। ranging from just 15 सेंटीमीटर्स, और उनकी जो रेंज होती है, उनकी लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर, सिर्फ 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, यानी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और या फिर टू मोर देन 11 मीटर्स, 11 मीटर्स यानी 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर्स के बीच में ये डिफरेंट सांप होते हैं, उनकी लंबाई होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, अक्सर जो स्नेक्स हैं वो हार्मलेस हैं, बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, और ये जहरीले सांप जो पॉइजनस होते हैं वो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक मरतबा काट कर मार सकते हैं। एक बाइट से ही उसको कत्ल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बहुत से सांप अंडे देते हैं। बट देर आर मेनी, और कुछ ऐसे भी हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग, जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। जो अमेरिका के सूखे और पथरीले डिजर्ट हैं वहाँ पर एक बैड लुकिंग स्नेक देखने को मिलता है, बहुत ही बुरा, उसकी लुक बहुत ही ख़राब है, देखने में अच्छा नहीं लगता। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, और उनकी जो रिपुटेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ट एज फार एज 30 मीटर्स अवे, और ये जो इनकी जो डरावनी आवाज़ है, जब ये चलते हैं तो इनसे खौफनाक आवाज़ निकलती है, और इस आवाज़ को रैटल कहते हैं, खड़खड़ाहट को। इस खड़खड़ाहट को 30 मीटर्स यानी 30 मीटर से ज़्यादा दूरी से भी सुना जा सकता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये बिजली की रफ्तार से हमला भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक ये रैटल स्नेक्स हैं। बट द रैटल स्नेक आर रेटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। ये जो रैटल स्नेक हैं, या कभी कभी उन्हें रैटलर भी कहा जाता है, प्रीफर्स ये तरजीह देते हैं टू अवॉइड, लोगों से बचने को, कि लोगों से बच कर रहें, उनको नज़रअंदाज कर दे। इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन, अगर ऐसा संभव हो, अगर ऐसा मुमकिन हो। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड, ये अपनी टेल्स को, अपनी पूंछ को बिल्कुल सीधा रखते, अपराइट रखते हैं। एंड रेटल द एंड, और जो छोर होता है यानी आंखें का पीछे का हिस्सा, जो किनारा होता है, उसको वो हिलाते रहते हैं। वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब, जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, यानी परेशान करने का मतलब ये है कि जहाँ ये झाड़ियों में होते हैं वहाँ कोई आदमी आ जाए, कोई इंट्रूडर आ जाए, कोई घुसपैठिया आ जाए, तो ये इस उम्मीद में कि वो इंट्रूडर और वो जो अंदर आदमी आया है, झाड़ियों में घुसा हुआ है, जहाँ रहते हैं वहाँ आया हुआ है, विल गो अवे, वो भाग जाए। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर इनकी वार्निंग को, इनकी चेतावनी को इग्नोर किया जाता है, एंड इट फील्स थ्रेटेन, और इन्हें खुद खतरा महसूस होने लगता है, ये खुद खतरे को फील करने लगते हैं। इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो वो अपने फन को निकाल लेते हैं, अपनी कुंडली मारकर वो बैठ जाते हैं। किस लिए? टू बाइट, कि कोई वो आदमी आए और उसको काटने के लिए। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes.
ये जो रैटलर होते हैं ये अपनी आवाज़ को, जो उनकी पूंछ से, इनकी टेल से जो आवाज़ निकलती है, इस आवाज़ को वो सुन नहीं सकते। लाइक मोस्ट स्नैक्स, जैसा कि दूसरे बहुत से सांप, इट हियर्स थिंग थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ये सुनते हैं चीज़ों को ग्राउंड की जो वाइब्रेशन होती हैं, जो उनकी उससे आवाज़ निकलती है, जो थरथराहट होती है इंसान के चलने की या कुछ भी किसी भी हरकत को, तो ये सुन लेते हैं उनको। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई आदमी उनके आसपास से जाता है, उनके आसपास से चलता है, तो वो सांप कैन फील द मूवमेंट, उसकी हरकत को, उसके चलने की आहट को वो महसूस कर सकते हैं। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही आदमी वहाँ शाउट करता है, चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, तो ये कुछ भी नहीं सुनते। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये जो रैटलर हैं, ये रैटल स्नैक हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड वाइड स्प्रेड एनिमल यानी बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका के जो महाद्वीप है वहाँ कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक बिल्कुल फैले हुए हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, ये तरह तरह के शिकार को पसंद करते हैं, प्रे शिकार, इंक्लूडिंग माइस, जिनमें शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, जिनमें शामिल है माइस, चूहे, वोल्स बोलते हैं, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, जो छोटे छोटे वो चूहे जो प्लांट को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, वो उन्हें बोलते हैं वोल्व्स। रैट्स चूहे, एंड चिपमंक्स आर एंड मेनी अदर, और चिपमंक स्मॉल ग्राउंड स्क्वायरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप, जिनके ऊपर हल्की और तेज धारियाँ होती हैं, ऐसे स्क्वायरल, ऐसी गिलहरियों को चिपमंक बोलते हैं। तो इन चिपमंक को एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे छोटे छोटे जानवरों को ये खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, और रेटल स्नेक अपने जहर से, वेनम मीन्स जहर, अपने जहर से अपने शिकार को वो मार देते हैं उनको। लाइक ऑल स्नेक्स, दूसरे स्नेक्स की तरह, दूसरे सांपों की तरह, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, ये दूसरे जानवरों को, ये जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, ये एनिमल्स को स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं एक ही मर्तबा में, होल पूरा का पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते में एक या दो मर्तबा खाना होता है। सच एज द लार्जर पैथम्स, जो अजगर है, अजदहा है, जैसा कि बड़ा सा अजदहा कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, वो बगैर खाए पिए एक साल तक जिंदा रह सकता है। जो पाइथन है, यानी जो अजदहा है, अजगर है, वो बगैर खाए पिए एक साल तक रह सकता है। अब आप सोचिए कैसे ये रहते होंगे। अब आइए पढ़ते हैं मंगूज इसके बारे में। ये चौथा जो पैराग्राफ है वो मंगूज यानी नेवले के बारे में है। मंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर, ये जो नेवले होते हैं ये शिकार करना, हंट करना एक साथ पसंद करते हैं, सब मिलकर जाते हैं झुंड बनाकर। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई, लेकिन ये हमेशा लुक आउट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं किनकी, जो खतरनाक प्रेडेटर्स हैं। प्रेडेटर्स एंड एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, कि जो दूसरे जानवरों को खाने वाले जो जानवर होते हैं यानी उन्हीं को प्रेडेटर्स बोलते हैं। तो उन प्रेडेटर्स को से हिफाजत के लिए, उनसे निगरानी करने के लिए वो इधर उधर अपनी आँखों को देखते रहते हैं, इधर उधर अपनी आँखों को घुमाते रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, के होल्स में, सुराखों में नाक को वो घुसेड़े हुए, पोक किए हुए। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, अपने पॉज से, अपने पंजों से रॉक्स को ओवरटर्न करते हैं, उलटते पलटते रहते हैं चट्टानों को। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और अपने तेज क्लॉज से, अपने तेज पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं। बैंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, और ये जो बैंडेड एनिमल्स यानी धारीदार एनिमल मंगूजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अम्यूजिंग मीन्स इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, यानी बहुत ही
अच्छा लगता है उनको देखते हुए। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू forage for beetles, millipedes and other small creatures. A common sight in many parts of Africa, अफ्रीका के अक्सर जगहों में, कॉमन जगहों में, दे ट्रैवल, ये ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, ऑफ अबाउट 20, कम से कम 20 टू फॉरेज मीन्स सर्च फॉर फूड की तलाश में। और इनका फूड क्या होता है? बीटल्स नहीं, भौरे, मिलीपेड्स मीन्स गोजर, और दूसरे तरह तरह के स्मॉल क्रीचर, कीड़े मकोड़े को ये खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये पसंद करते हैं हंट करना, शिकार करना एक साथ। कीपिंग इन टच, लेकिन ये एक दूसरे से के टच में रहते हैं, ये इनका जो कनेक्शन होता है वो टूटता नहीं है, एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स, ख़ास तौर पर तब जब ये आंखों से ओझल हो जाते हैं, कहाँ? बिहाइंड रॉक्स, पत्थरों के पीछे चले जाते हैं, रॉक्स के, चट्टानों के, और बुशेस या झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। तो ये टच में कैसे रहते हैं? बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, चूचू चूचू की आवाज़ निकालते हैं, चिड़ियों की जैसे आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे को पुकारते रहते हैं अपनी जो इनकी आवाज़ होगी वैसे। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snake, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। और ये हमेशा जो ख़तरे होते हैं उन पर नज़र रखते हैं, जैसे हॉक्स क्या है? बाज, ईगल्स, चील एंड लार्ज स्नेक, और बड़े दो से सांप, इन सब पर अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर, ख़तरे की चीज़ों पर हमेशा अपनी निगाह ये जमाए रहते हैं। दे वॉर्न, ये चेतावनी देते हैं एक या दो, वन अनदर, एक दूसरे को, विद अ स्पेशल अलार्म, इनकी एक स्पेशल अलार्म है, एक अलग अलार्म कॉल है उससे। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर इन्हें कुछ संदेह लगता है, अगर इन्हें कुछ शक होता है कि कोई ख़तरा है, कुछ डेंजर इनके सामने है, तो ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को अलार्म कॉल के जरिए चेतावनी दे देते हैं। मंगूसेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। ये जो मंगूस होते हैं, नेवले होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनको ये मशहूर हैं, वेरी फेमस हैं, इसलिए फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, के स्नेक्स को किल करने में, स्नेक्स को, सांपों को मारने में। और वो भी कमाल तो ये कि ये इनको कोई तकलीफ नहीं होती, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ पहुँचाए, अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर ये स्नेक्स को किल कर जाते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। इनका जो रिएक्शन होता है वो इतना तेज़ होता है, इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो इतनी तेज़ होती है कि दैट दे कैन डॉज, वो बचकर निकल जाते हैं हर मर्तबा द स्नेक स्ट्राइक, स्नेक के और सांप के हमले से अपने आप को हमेशा बचा लेते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ, और ये अपने ही से ऐसा उनको, सांपों को बराबर परेशान करते रहते हैं। मेक ए न्यूसेंस, कंटिन्यूली, बराबर उनको परेशान करते रहते हैं। अनटिल आफ्टर अ व्हाइल, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद क्या होता है? व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, जब सांप हमला करते करते, परेशान होते होते थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, वो उन पर धावा बोल देते हैं, उन पर डाइव लगाकर तेज़ी के साथ हमला करते हैं और हमला करके उन्हें किल कर देते हैं, मार डालते हैं। All the females mongooses have their kitten at about the same time. जितने भी मादा मंगूजेस हैं, नेवले हैं, फीमेल हैं, वो सब अपने बच्चों को एक सेम टाइम पे जन्म देते हैं। They are raised by the whole group, और इन सब की परवरिश की जाती है, इन सबों को पाला जाता है एक ग्रुप के द्वारा। कहाँ? In a den, किसी माद में, made inside जो an old termite mound or hollow log, और जो जिस डेन को बनाया जाता है दीमक के माउंट पर, दीमक के पहाड़ों पर, या फिर होलो लॉग। लॉग मीन्स होता है लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा, और होलो मीन्स खोखला, जो खोखला लट्ठा होता है उसके अंदर इनकी डेन को बनाया जाता है और यहीं पर ये इन समूह को पाला जाता है। When most of the adults are out looking for foods, जब बहुत से जो adults होते हैं यानी इनके बच्चे होते हैं वो बाहर निकलते हैं तलाश करने के लिए अपने फूड को सर्च करते हैं,
तो 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो एक या दो जो मेल होते हैं वो रुके रहते हैं इनकी गार्डी करने के लिए, इनकी निगरानी, स्टैंड गार्ड, इनकी निगरानी करने के लिए, until the others return for the night, यहाँ तक कि वो रात गुजारने के लिए रात में वापस आ जाएं। जब वापस आ जाते हैं तो फिर ये चले जाते हैं अपनी, यानी इनका कनेक्शन, इनकी एक दूसरे से टचिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि वो एक दूसरे का इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। Another animal which lives in the desert is the camel. और एक दूसरा जानवर जो डिजर्ट में रहता है वो कौन सा है? कैमल, यानी ऊंट है। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कैमल्स ही वो जानवर है जिसको सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू बनाया गया था, पाला गया था लोगों द्वारा सालों पहले, हजारों साल पहले, many thousands of years ago, बहुत सालों पहले। In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. जो जंगलों में जो कैमल होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और उनका नॉर्मली उनका ग्रुप 30 एनिमल्स का होता है, 30 एनिमल्स। Camel have long, shaggy in winter coats to keep warm and shorter, tighter coats in the summer to keep cool. ये जो कैमल होते हैं इनके जो बाल होते हैं, इनकी जो खाल होती है ये बहुत ही ज़्यादा घनी होती है। शैगी यानी घनी, लॉन्ग यानी लंबी। कब? विंटर, सर्दियों में। तो ये विंटर कोट पहने होते हैं, यानी इनकी जो खाल होती है, इनके जो बाल होते हैं ये घनी होती है। क्यों? टू कीप वार्म, गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर, और उनके बाल जो काट दिए जाते हैं, छोटे कर दिए जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। टाइडर यानी जो खाल होती है वो बिल्कुल धुल कर या काट कर उनके बालों को साफ कर दिया जाता है। तो वो जो कोट्स यहाँ खाल के माने में, मीनिंग कोट की यहाँ आप खाल करेंगे कि उनकी खाल को छोटा कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। क्यों? गर्मियों में, ताकि वो ठंडे रहें। जब बाल नहीं रहेगा तो हवाएं उनकी जो खाल होगी वो उन तक पहुँचेगी। A thirsty camel can drink as much as 30 gallon of water. कि एक प्यासा ऊंट जो है वो कम से कम 30 गैलन ऑफ वाटर यानी 30 गैलन पानी का पी सकता है। That's about 500 full glasses. और ये जो 30 गैलन्स होगा ये 500 फुल ग्लास होगा, उसके बराबर होगा इन जस्ट 10 मिनट्स। और वो भी कितनी देर में? सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये 500 फुल ग्लास पानी को पी सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डिजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और नॉर्मली जो है ये अपने मॉइस्चर को, जो जब इन्हें नमी चाहती है, मॉइस्चर चाहता है, तो ये हासिल कर लेते हैं। हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर्स, ये नमी हासिल कर लेते हैं। इट नीड्स, जब ज़रूरत होती है, कहाँ से? फ्रॉम डिजर्ट प्लांट्स, जो डिजर्ट में, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ। एंड कैन सर्वाइव, और ये जिंदा रह सकते हैं फॉर अप टू 10 मंथ्स, 10 महीनों तक, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, कुछ भी पानी पिए बगैर, यानी पानी भी ना पिए 10 महीने तक, तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। There are 2 different kinds of camel. कहते हैं कि जो कैमल होते हैं उनकी 2 अलग अलग टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेड्री, एक वो हैं जो ड्रोमेड्री के तौर पर जाने जाते हैं। ड्रोमेड्री किसे किसे कहते हैं? जिन्हें हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, जिनका कुबड़ सिर्फ एक हो। जैसे इस तस्वीर में देखिए, जो कुबड़ है, हम्प है, वो 2 है, तो ये ड्रोमेड्री नहीं है बल्कि ये बैक्टीरियन है। The other is called Bactrian camel and has 2 humps. और 2 से बैक्टीरियन होते हैं जिनके 2 humps होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं। The humps help the animal to survive in the desert. और ये humps, ये कुबड़ इन कैमल्स को की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। by acting as स्टोरेज कंटेनर्स। क्यों? क्योंकि जो हम्प होते हैं ये कंटेनर के तौर पर काम करते हैं, यानी कंटेनर तो डब्बे को बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्टोर किया हुआ होता है। क्या स्टोर किया होता है देखते हैं।
बट दे डोंट स्टोर वाटर, ये अपने कुबड़ में अपने हंट में कुछ स्टोर करते हैं, लेकिन ये वाटर नहीं होता है। एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि लोग गलत तरीके पर इसको बिलीव करते हैं, मानते हैं कि उनके जो हम्प होता है उसमें पानी होता है। दे आर फुल ऑफ फैट, ये फैट से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्क्यूर्स, और ये फैट उनको उनकी परवरिश करता है, उनको नरिश करता है इन कैमल्स को व्हेन फूड इज स्क्यूर्स, जब फूड की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर इनके पास कुछ दिनों तक कुछ भी खाने पीने को ना हो। देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, तो ये जो हम्स होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि जो हम्प में जितनी भी फैटी होती है, फैट होता है, वो फैट यूज़ कर लिया जाता है, तो उनको यूज़ करने की वजह से वो हम्प सिकुड़ जाते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डिजर्ट लाइफ, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे कैमल मेल खाते हैं, उनके अनुकूल हो जाते हैं, डिजर्ट की लाइफ के अनुकूल हो जाते हैं। देयर माउस आर सो टफ, उनके जो माउस होते हैं, मुंह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं। दैट इवन द शार्प थॉर्न, यहाँ तक कि तेज़ कांटा, थॉर्न मीन्स कांटा, कैन नॉट pierce थ्रू, ये इनको चुभ नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा इन कैमल्स का मुंह सख्त होता है और टफ होता है। तो ये रहा डिजर्ट एनिमल का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।